नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। आपको बता दूं कि आज ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके लिए भी खास है। आज हम उनसे जानेंगे कि जात पात के मायने क्या हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जात पात से आपका नजरिया क्या है। जात पात जी, मैं तो बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ। आई डोंट बिलीव इन कास्टिज्म। अगर मैं ये जात पात मानता तो कभी भी मैं अपना गोयल का नाम ना हटाता जी, और गोयल हटा के मानव ना लगाता। जी, तो इससे ये परिलक्षित होता है कि मैं जात पात नहीं मानता। क्या क्यों नहीं मानता? क्यों? अब उसका रीज़न बताता हूँ। मैं हर वो चीज़ मानता हूँ जो प्रभु की बनाई हुई है, जो गॉड मेड है। वही चीज़ खाता हूँ जो गॉड मेड है। मैन मेड मैं कुछ नहीं मानता। मैन मेड जो चीज़ होती है उसका भी मैं बहुत कम से कम सेवन करता हूँ। मैं खाता भी वही हूँ जो गॉड मेड है। जी, कच्ची चीज़, जीवित, मरी भी नहीं खाता। मरी भी क्या होती है? जो पक गया, जो आग पे चढ़ गया वो मर गया, और जो आग पे नहीं चढ़ा वो जीवित है। बड़ी मोटी सी बात देखिए कि एक चना है, उसको रात को भिगोएंगे, अगले दिन कपड़े में बांध देंगे, अंकुरित हो जाएगा ना। और उसको आप बॉयल करके, पका के, मतलब बॉयल ही कर दें हल्का सा, आप बॉयल करके फिर आप कपड़े में बांध दें, अंकुरित हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए यही जीवन का नियम है कि जो गॉड मेड है वही सर्वोपरि है। तो जात पात गॉड मेड नहीं है, जात पात मैन मेड है। ये इंसान ने बनाई है, और इंसान ने जो बनाई है इसके पीछे कोई उद्देश्य ही नहीं है। जब वेद लिखे गए थे, वेद ईश्वर रचित है। जिस समय सृष्टि की रचना हुई तो 4 ऋषियों द्वारा 4 वेद बनाए गए, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो ये 4 वेद जो बने ये सृष्टि की रचना के समय बने, जिससे कि क्यों बनाए गए कि किसी भी चीज़ की क्रिएशन होता है तो उसमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, और वो इस संविधान के रूप में ये किस तरह सृष्टि चलेगी, किस तरह हम लोग को चलना है, कैसे कैसे हम लोग को अपने जीवन को यापन करना है, उसको सब कुछ बताता है वेद। ये चारों वेद जो हैं वही सब कुछ हमारे जीवन के क्रियाकलापों के को बताने वाले 4 वेद हैं। उसी में एक कास्टिज्म का भी, जात पात का भी विवरण है। लेकिन वो जात पात क्या है वेदों में जो लिखी है, वो उन्होंने लिखी है कर्म से, जन्म से नहीं। वेद ये कहते हैं कि जो जाति उन्होंने बनाई है वो जन्म से नहीं है, कर्म से है। और वो जाति कौन सी है कि जो जो काम कर रहा है, जन्म से जाति कोई नहीं है। जैसे कोई व्यापार कर रहा है तो वो हो गया बनिया, वैष्णव। कोई लड़ रहा है, सैनिक, चाहे वो कोई भी हो, जाति पाति कोई नहीं है, तो वो राजपूत हो गया, वो सैनिक हो गया, उसकी जाति सैनिक की हो गई। एक जो पढ़ा लिखा है, जो लोगों को पढ़ा रहा है, वो पंडित हो गया, इस तरह वो उसका नाम पंडित हो गया। जो सफाई वफाई का काम कर रहा है, वो उसका नाम दे दिया शूद्र। तो ये जाति पाति जो है ना, ये कुछ नहीं है। ये है आप जिस तरह का काम करते हैं वो नाम आपको दे दिया गया, ये वेदों में दिया गया। हमने उसमें से 1000 जाति बना ली। ये सब मनुष्य के द्वारा निर्मित है, मैन मेड है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जात पात हमने बनाई, और उन्हीं जात पात में आज आप देख लो कि हर जगह देख लो कि उन जात पात में लड़ रहे हैं। हमारे द्वारा जाति बनी हुई है और हम इसमें लड़ रहे हैं, तो उसकी क्या वैल्यू है? मैं कहता हूँ कोई वैल्यू नहीं है। जाति केवल एक है कि मैं इंसान हूँ, ईश्वर ने इंसान बनाया, वही जाति है। जो मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि एक सच्चा इंसान बनना ही उसकी जाति है। धर्म उसकी मानवता, जाति उसकी इंसान। बस जो ये बनाए गए, ये कर्म से जो बनाए गए, ये वर्ण व्यवस्था बोलते हैं इसको, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था इसलिए दी गई कि जिससे समाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जो पढ़ा रहा है वो पंडित हो गया, जो व्यापार कर रहा है वो वैष्णव हो गया, जो देश की रक्षा कर रहा है सैनिक वो अलग हो गया, जो सफाई कर्मचारी है वो शूद्र हो गया।
इस तरह से एक 4 श्रेणियों में बांटा गया। लेकिन ये जाति व्यवस्था नहीं थी, ये वर्ण व्यवस्था थी। और व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था वो व्यवस्था थी जो कर्म से थी, जन्म से नहीं थी। लेकिन इसका शेप इतना डी शेप हो गया, इतना कुरूप हो गया कि अब ये सब जाति जन्म से हो गई। चाहे पंडित काम कर रहा है शूद्र का, कहलाएगा पंडित। शूद्र काम कर रहा है पंडित का, कहलाएगा शूद्र। कितना हास्यास्पद है। वैष्णव व्यापार की जगह सेना में भर्ती है, कहलाएगा वैष्णव। क्या 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 तुक है। ये सब बेकार की बात है। कोई जाति नहीं है, मेरा कहना यह है। सिंपल बात कहता हूं, कोई जाति नहीं है। ईश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई। केवल वेदों में वर्ण व्यवस्था दी गई 4, जो मैंने अभी आपको बताई, बस जी। वो भी जन्म से नहीं, कर्म से। और अब जो जाति फैल रही है, जाति पाति, ये सब जन्म से है। जो जिस परिवार में पैदा हो गया वो जाति का हो गया। मेरा कहना ये बिल्कुल कि जाति पाति बिल्कुल गलत है। कोई जाति नहीं है। केवल आदमी को एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। यही उसकी जाति है, यही उसके जीवन का उद्देश्य है और यही मानवता के अनुरूप है। जाति का नुकसान बताता हूं मैं आपको। जाति पाति जी। जाति पाति का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आदमी एक एक ग्रुप में बढ़ जाता है। और कायदे से तो यूनिटी होनी चाहिए। जी। यूनिटी देखिए, झाड़ू है, झाड़ू बंधी हुई झाड़ू है तो वो पूरे घर का कूड़ा साफ कर सकती है। वो झाड़ू को खोल दो, सीके अलग हो गई, तो आप उससे कूड़ा साफ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यूनिटी की पावर है। तो यूनिटी तब है जब ये जाति पाति का बंटवारा खत्म हो जाए, तब यूनिटी होगी। इन जाति पाति ने इंसानों को बांट दिया। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि इंसानों को बांट दिया। मैं ये कहता हूं, किसी भी जाति का आदमी क्या किसी को, मैंने अभी पहले भी किसी एपिसोड में कहा था, क्या किसी भी जाति का आदमी क्या किसी को खून नहीं दे सकता? दे सकता है, अगर उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है तो। बिल्कुल। तो क्या फर्क हो गया दोनों में भाई? अगर एक इंसान शूद्र क्या पैदा हो गया, उसकी क्या गलती है? जन्म तो कोई भी कहीं ले सकता है। आपने पूरी जिंदगी के लिए शूद्र बना दिया। कोई इंसान पंडित क्या पैदा हो गया, वो कोई पंडित से काम नहीं कर रहा, जॉब कर रहा है मल्टीनेशनल कंपनी में, उसे पंडित बना दिया। क्या क्या तुक है? मुझे समझ में नहीं आई इसके पीछे कोई भी तुक। तो इसलिए मेरी निगाह में जाति पाति नहीं है और बिल्कुल व्यर्थ है। ये केवल इंसान को बांटने का एक तरीका है, जिसमें हर आदमी अपनी जाति में बढ़ जाता है और वो जाति के खिलाफ जो दूसरी जाति होती है उससे संघर्ष करना शुरू कर देता है और जातिवाद फैलता जा रहा है। आप भारत में देख लीजिए कितना जातिवाद फैल रहा है। तो इसका प्लस पॉइंट, ये सब माइनस पॉइंट है। इसके बहुत नुकसान है समाज के लिए, देश के लिए। ये बहुत हानिकारक है जातिवाद। तो मेरी निगाह में कोई जाति नहीं है। सर, जात पात से हमारे जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है? मैंने भी बताया ना आपको कि जात पात से तो पूरा समाज और पूरा देश ही खत्म हो जाता है। वो क्योंकि बढ़ गया आदमी ना। अगर पूरा देश एक ये कहे कि मैं भारतीय हूं, मेरी जाति क्या है, माई कास्ट, आई एम इंडियन, आई एम ह्यूमन बीइंग, तो आप देखिए सब एक हो गए। तो हर आदमी ये कहेगा आई एम इंडियन, आई एम ह्यूमन बीइंग। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई किसी से पूछता है कि आप क्या हैं, तो क्या मैं तो ब्राह्मण हूं। अब ब्राह्मण में भी क्या है, मैं तो शर्मा हूं, मैं तो गोस्वामी हूं। आप क्या है, बनिए हैं। बनियों में भी क्या है, मैं तो बंसल हूं, मैं मित्तल हूं, मैं गोयल हूं, मैं गुप्ता हूं। क्या मजाक है यार, कोई तुक है ये? आदमी को बांट रहा है बिना बात के लिए, और फिर उसमें भटके फिर एक दूसरे नफरत और नफरत से एक दूसरे लड़ाई। तो ईश्वर तो इस बात से कितना क्रुद्ध है। उसने कोई जाति नहीं बनाई। उसने ये नहीं कहा कि आप जो है अपने आप जाति बनाओ और फिर आपस में लड़ने लो। तो बहुत बहुत क्रोधित है वो इस बात से, क्योंकि जो भी चीज मैंने आपको पहले बताया, जो चीज गॉड मेड है वो सर्वोपरि है और जो चीज मैन मेड है वो निम्न स्तर की है। तो क्योंकि उससे क्या होता है, उसके दुष्प्रभाव सामने आते हैं। जातिवाद के मैं अब देख रहा हूं। वैसे तो मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूं जी, और ऑस्ट्रेलिया से मैं अब आया हुआ हूं यहाँ। उसके बावजूद मेरा, चूंकि मैं भारत में पैदा हुआ, भारत में पला बड़ा हुआ, तो मेरा भारत से बहुत लगाव है।
इसीलिए मैं सब ये एपिसोड कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बुक ऑफ लाइफ लिखी है और यहाँ भारत में इतने स्कूलों को फ्री बंटवाई है। मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, मुझे कोई पद, प्रतिष्ठा, पैसा कुछ नहीं चाहिए किसी से। फ्री किताब बंटवाता हूँ, फ्री एपिसोड करता हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं लेता किसी भी तरह का। तो मैं इस काम में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक मानवता को मानता हूँ और एक भारत से मुझे प्यार है, इसलिए मैं ये सब बातें करता हूँ, इसीलिए मैंने ये बात लिखी है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जातिवाद भारतवर्ष में है और ये जातिवाद समाप्त होना चाहिए। अगर भारतवर्ष की उन्नति आप चाहते हैं तो इस जातिवाद को समाप्त करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ना होगा इसको। तब आप जब जिस दिन आदमी ये कहने लगेगा कि मैं भारतीय हूँ, मेरी जाति, मैं भारतीय हूँ, मैं इंसान हूँ, उस दिन आप देख लीजिए पूरा भारतवर्ष एक हो जाएगा। आज भारतवर्ष जाति पाति में बटा हुआ है, इसलिए आप देख लीजिए क्या स्थिति बन रही है। दर्शकों, सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जात पात जैसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर भ्रांतियां हैं तो सर की बुक है बुक ऑफ लाइफ, यानी कि जीवनी पुस्तक। इसमें तमाम तरह की बातें लिखी हुई है जिन्हें आप पढ़ के या आपकी जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकती हैं। सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए अनुमति, नमस्कार।